अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये है जी फ़र्स्ट डे की रात, डिनर का टाइम है। जब मैंने अपने पिछले से पिछले व्लॉग का एंड भी किया था तो मैंने चाँपें फ्राई की थी, तवा चाँप, और शाजी मेरी सिस्टर ने कलेजी बनाई थी। और मतलब हम रात का खाना जो है डिनर वो खा रहे हैं। और कलेजी ज़ाहिर है पहले दिन ना बने तो मज़ा नहीं आता है, तो पहले दिन तो बनना मस्ट होता है। ये है जी सेकंड डे और मेरे कुछ गेस्ट आए थे और उस दिन बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी खाना बनाऊं। तो मैंने क्या किया कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। और शाजी मेरी सिस्टर जब आई तो अचानक जो है ना उस दिन हमने शाल का केक भी काटा, क्योंकि उसकी बर्थडे 2 दिन पहले ही गुजरी थी, ईद से 1 दिन पहले थी। तो हमने इसके लिए केक नहीं काटा था, सेलिब्रेट नहीं की थी। तो अभी हम उसका केक भी इंशाल्लाह काटेंगे। हेलो डॉक्टर साहिब, आए अपनी बेटी को ले जाए, हमें तंग किया हुआ इसने। आ रहे हैं, चलो ठीक। हैप्पी बर्थडे टू यू, जिसकी बर्थडे है वो पीछे वो ही करेंगे। आज केक तो काटो, बस चलो। और हमेशा जब भी शाल का केक काटते हैं वो डर जाती है और वो पीछे हो जाती है, वो समझती है पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी वो साथ ही खड़ी थी, केक को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, तो उसकी मम्मा ने ही केक काट लिया, शाजी ने केक काटा। तो हमने बस केक काट लिया था और सबको खिला भी दिया था। और क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इसका प्लान तो था कि बहुत अच्छा सेलिब्रेट करे, कोई फंक्शन छोटा मोटा करे, लेकिन इस दफ़ा मतलब इतनी हब्स हो रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसलिए हमने कहा चलें केक तो काट लेना। उसकी माशाल्लाह से तीसरी बर्थडे है। तो मैं तीसरे ग्लास में डालने ही लगी तो मैंने देखा कि ये टूटा हुआ था, और टूटा हुआ बर्तन जो है वो बहुत मकरूह होता है, तो नहीं उसमें खाना पीना चाहिए। बहरहाल ये है जी, अब फाइनली चौथा दिन है ये ईद का। और ईद जो है वो ख़त्म हो गई थी। 3 दिन ही होते हैं ईद के, और हमने भी 3 दिन ही बनाई थी, घर में ही मनाई है, कहीं भी नहीं गए हैं। तो अभी एक्सपेक्टेड थी बारिश, तो हमने सोचा कि चलें आज पकोड़े बना लेते हैं, ईद का आखिरी दिन जो है ना वो एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट पकोड़े बनाए, बैटर मैंने बनाया, और जब मैं पकोड़े फ्राई करने लगी तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉग ही बना लूँ। और दूसरी साइड से मैंने चाय भी रख दी है और यहाँ पे पकोड़े भी बना रही हूँ। Some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you. और बस यहाँ पे चाय पी रहे थे और गप्पे शप्पे जो है वो लगा रहे थे मेरे हस्बैंड, मैं और हमारी बेटी। तो यहाँ पे देखिए मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था और हम बड़ा वेट कर रहे थे कि बारिश हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा हुआ यूँ कि 1 दिन पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, दावत थी, और घर पे मतलब ना सोनिया थी ना मानो थी, मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो मुझे तो बिल्कुल ज़हन में ही रहा। और हुआ ये कि चेरी का दरवाज़ा किसी तरह ऊपर वाले कमरे में वो बंद हो गई। अब पता नहीं किसने दरवाज़ा बंद किया होगा, मानो ने किया होगा या पता नहीं मैंने ही शायद कर दिया हो। तो ये बिल्लियों की आदत होती है, छुप के ना कहीं सो जाती हैं। तो खैर ऊपर पता नहीं क्या कर रही थी, हालांकि ऊपर गर्मी होती है। बहरहाल वो बंद हो गए, मुझे 1 दिन पूरा गुजर गया, मुझे याद ना रहा। अगले दिन भी मैं इतनी बिज़ी रही कि मुझे याद ही ना रहा। अगले दिन रात को लेटे लेटे मुझे एकदम ख्याल आया कि मेरी चेरी कहाँ है, मुझे नज़र ही नहीं आई, क्योंकि फिरती रहती है, पता नहीं चलता, ज़्यादातर ऊपर ही रह जाती है। तो खैर मैं एकदम से उठी और मेरी तो एकदम से हवाइयाँ उड़ गई, मुझे इतना खौफ आया, मुझे इतना डर लगा। मैं भाग के ऊपर गई तो वो कमरे में बंद थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि मैंने कहा मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो जाता और मतलब मुझे पता ही ना चलता, क्योंकि घर में सोनिया होती है या मानो होती है तो ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, दरवाजे खुलते रहते हैं।
अब मैं अकेली थी तो मैं ऊपर ही ना गई, ना मैंने ध्यान दिया, बिल्कुल मुझे जहन से स्किप हो गया था। बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक थी, सही सलामत थी। मैंने उसे इतना प्यार किया, उसे खाना दिया, पानी दिया, और मैंने कहा शुक्र है मेरी चेहरी बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ हो नहीं गया। मैं जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा ये मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं बस इसको कुछ हो गया, ये कहीं पड़ी होगी। तो बहरहाल शुक्र है इसको कुछ नहीं हुआ। Call me all night long. Try to give you hints and a heart to see. और आज ही मैं किचन में सफाइयों में लगी हुई थी, मुझे थोड़ी बहुत सेटिंग करनी थी क्योंकि दालें वगैरह सारी नीचे, कुछ नीचे गिरी पड़ी हैं, कुछ कहीं, और बहुत ज़्यादा ही कैबिनेट्स के अंदर ईद की वजह से बहुत गंद मच गया था। ईद से पहले मैंने बहुत ज़्यादा सफाई नहीं की थी किचन की, थोड़ी बहुत की थी, ज़्यादा नहीं की थी। तो मैंने कहा मैं ईद के बाद ही अब जो होना है हो जाए, मैं ईद के बाद इन चीज़ों को समेटूँगी। और भाई गोश्त से इतना दिल भरा हुआ है खा खा के अब मैंने कहा आज तो मैं बनाऊँगी दाल। और अभी काली दाल मैं सोची थी बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे चावलों के साथ काली दाल बहुत अच्छी नहीं लगती है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो कम अच्छी लगती है मुझे। इस दाल के साथ ये जो मूंग मसूर की दाल होती है ना, इसके साथ दाल चावल मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने इस दाल को भिगो दिया था, और बाकी जो है ना कैबिनेट भी आज मैंने साफ़ कर दी थी, क्योंकि मसालों वाली कैबिनेट ना अक्सर ख़राब हो जाती है, ख़ास तौर पर जिसमें दालें वगैरह पड़ी हो ना, वो अक्सर ही ख़राब हो जाती है। नीचे कुछ गिरी पड़ी होती हैं चीज़ें, और जो भी ला के सामान रखती हूँ वो इसी में डाल देती हूँ, तो इसलिए काफ़ी मैस हो रहा था। तो इसको तो शुक्र है मैंने साफ़ कर दी है। इस दफ़ा ईद जो है वो घर में ही गुजरी है, हम लोग बाहर बिल्कुल भी नहीं घूमने गए हैं। और आप लोग बाहर गए हैं या घर में ईद गुजरी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी ईद गुजरी है, घूमने गए हैं या बस मेरी तरह घर में ही आपने किचन में ही ईद गुजारी है। तो इस ईद का होता तो खैर यही है, क्योंकि गोश्त को संभालना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। फिर अब गोश्त होता है तो घर वालों की फरमाइशें भी होती हैं कि कभी कुछ बना दो, कभी कुछ बना दो। मेरे ख्याल में तो 2-3 दिन इसी में ही गुजर जाते हैं। और ख़ास तौर पे जिसको ज़्यादा अच्छा खाना बनाना आता हो ना, वो तो वैसे ही बेचारी फंस जाती है मेरी तरह, कि फिर फरमाइशें होती हैं। अच्छा, दाल मैंने धो के चढ़ा दी थी कुकर में, और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं डालती, नमक मिर्च हल्दी डाल देती हूँ, बस ये सिंपल मैं बनाती हूँ। हाँ, ज़्यादा हुआ तो लहसुन जो है ना कुटा हुआ वो डाल दिया, बट अभी मेरा वो भी कुछ डालने को मूड नहीं था। मैंने कहा बस मैं जल्दी से बनाऊं, और मैं किचन से ज़रा आज फ़ारिग हो के ना शाम अपनी ज़रा अकेले गुजारूं, ज़रा फ्री टाइम दूं अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दूं, मी टाइम गुजारूं। तो बस मैंने दाल जो है ना एक ही सीटी में गल गई थी, और अब मैं इसको तड़का लगा दूँगी। और तड़के में मैं डालती हूँ ज़ीरा और लहसुन जो है ना कटा हुआ डालती हूँ, तो उससे दाल जो है ना बहुत अच्छी बन जाती है। अच्छा, दाल एक तो मिट्टी की हांडी में बहुत अच्छी बनती है, दूसरा कुकर में भी बहुत अच्छी बन जाती है, क्योंकि कुकर में भी मैश हो जाती है अच्छी तरह से, और मिट्टी की हांडी में भी इतनी स्टीम होती है कि मैश हो जाती है, इसलिए दाल जो है ना बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, दाल देखें बस मैंने एक ही सीटी दी थी, उसके बाद मैंने इसको हांडी से अच्छी तरह इसको सही घोटा मारा, तो बड़ी अच्छी बन गई थी। और दूसरी साइड से मैंने चावल जो है ना वो भी बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। और चावल बॉयल करने के लिए मैं दूसरे इस्तेमाल करती हूँ, जो पुलाव वाले चावल होते हैं वो मैं दूसरे टाइप के अच्छे वाले इस्तेमाल करती हूँ। उबालने के लिए या बॉयल चावल खाने के लिए मैं कुछ भी, मतलब हाई क्वालिटी का ना भी हो, लो क्वालिटी का भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन पुलाव ऐसी चीज़ है जो जिसके लिए अच्छा चावल चाहिए होता है। और थोड़ी सी दाल मैंने निकाल ली थी, मैंने कहा बैठ के थोड़ी सी दाल खा लेती हूँ। और यहाँ पे जी इस टाइम मेरी बेटी और मैं थे सिर्फ घर पे, तो इसलिए उसके लिए प्लेट बना रही हूँ और अपने लिए प्लेट बना रही हूँ। और ये कलर प्लेट्स के आपको मुख्तलिफ लग रहे होंगे, एक डार्क सी है, मैली सी लग रही होगी, मैली नहीं, ये मिली मुझे ऐसी थी, ये डिस्काउंट पे पड़ी हुई थी, तो मैंने 3-4 प्लेटें बस आम घर के यूज़ के लिए ले ली थी।
तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।